अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिन से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ये है जी लास्ट डे का व्लॉग, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के पोस्टमार्टम का लास्ट डे था ये। इस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने छिला नहा लेना था, तो मैंने सोचा कि चलें इस दिन का व्लॉग जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसमें मैं आपको वो सारी एहतियातें बताऊँगी जो एक छिले की औरत को लाजमी करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो बहुत सी लड़कियों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि सेपरेट रह रही होती हैं, या फिर उनके इन लॉज जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि उन्हें ये चीज़ें बताएं कि कौन सी एहतियात लाजमी है और किस एहतियात का क्या फ़ायदा है। अगर आप नहीं करोगी तो बाद में क्या नुकसान होगा। बहुत सी चीज़ें जो है ना मुझे भी नहीं पता थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चली हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पता होने के बावजूद भी इतना नहीं पता था कि इसका क्या नुकसान होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए ताकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों की हेल्प हो सके। तो चलें जी, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी सुननी है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज़ जी, पोस्टमार्टम मतलब छिला है क्या। छिला जी 40 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना होता है, अपना ख्याल रखना होता है। और जो है ना इस दौरान जो है ना, मतलब आप कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई भी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, कोई दर्द वगैरह लग जाती है, तो वो 40 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको रिकवर करना होता है, नहीं तो वो नेक्स्ट छिले तक आप लोगों की पेन रिकवर नहीं होती। इसलिए आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़, पाकी नापाकी का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि 40 डेज़ तक आप नापाक होते हो। इसलिए आपको ना अपना बिस्तर, अपना टॉवल, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि इन्हें सेपरेट रखना होता है। अच्छा जी, अब 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है सिज़ेरियन के बाद। तो पहले बात कर लेते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन से होने वाले बच्चे, तो उसके बाद जो होता है ना हमारी बॉडी में लगे होते हैं स्टिचेज़। मेरा भी सी सेक्शन हुआ था, इसलिए मुझे इसका जो है वो ज़्यादा आइडिया है। तो सी सेक्शन जो है ना वो उसके बाद हमारे स्टिचेज़ होते हैं जो कि 10 डेज़ तक खुलने होते हैं। 10 डेज़ तक हमें जो है ना बेड से नहीं उठना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीधे लेटे रहें, अपने कमर पे लाज़मी बेल्ट लगाएं, और इसके अलावा जो है हम लोग वॉक करें। अच्छा, इनमें ना क्या है कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप अगर बैठोगे ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहोगे, तो आपके जो स्टिचेस है ना वहाँ पे आ जाएगी स्वेलिंग, और उसके बाद ना हर्निया होने का डर होता है। ठीक है, तो लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मीरब को जो है ना वो थोड़ा सा इशू आ जाता था ब्रीदिंग में, तो उसकी वजह से ना मुझे कुछ रातें जो है ना वो पूरी पूरी रात जाग के उसे लेके बैठे रहना पड़ा था, और मेरे ना स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं लिया, मुझे यही था कि स्वेलिंग है ना खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मीरब 5 महीने की हो गई और मेरे वो पेट से स्वेलिंग नहीं जा रही, और उस स्वेलिंग की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, पीरियड्स वगैरह के, बहुत सी चीज़ों के। इसलिए ना आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, आपने बैठना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मतलब मीरब हुई थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे सारे कहते थे कि बेल्ट ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो चीज़ फील की है ना वो ये है कि आपको बेल्ट लाजमी लगानी चाहिए, क्योंकि बेल्ट से ये होता है कि आपकी जो बेली का वेट होता है ना वो बेल्ट के अंदर कवर हो जाता है, और आपके स्टिचेस पे वेट नहीं आता, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह का डर नहीं रहता। इसलिए बेल्ट आपने लाजमी लगानी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता वॉक लाजमी करते रहना है। वॉक से ये होता है कि आपके स्टिचेस जो होते हैं ना वो जैम नहीं हो जाते, आपका बॉडी थोड़ी सी मूव में रहती है, इसलिए आपको बाद में भी ना उठने में आसानी होती है। मतलब मुझे ये था कि मैं ना वॉक नहीं ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे मीरब को सारा दिन लेके बैठे रहना पड़ता था, तो इसकी वजह से वॉक ज़्यादा नहीं कर पाती थी। तो इसलिए जब मैं उठती थी ना मुझे स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस मैंने किया है ना वो एटलीस्ट कोई और ना करे। उसके बाद जी आप लोगों ने जो है ना वो जब तक आपके स्टिचेस नहीं ओपन हो जाते ना, आपने हल्दी वाला दूध लाजमी पीना है, क्योंकि वो जो होता है ना वो स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है, स्टिचेस को ठीक करने में मदद करता है, उसके अलावा वेट लूज़ में भी हेल्प करता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यखनी पीनी है, यखनी के साथ दलिया लेना है आपने, और जो है ना
रोटी जो है ना वो आपने 4 से 5 दिन के बाद खाना शुरू करनी है। स्टार्टिंग पे आपने दलिया यखनी ही लेनी है और फिर जब आप रोटी खाना शुरू कर दें फिर साथ साथ जो है ना वो आप कीमा खाना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आप लोग यखनी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि यखनी वेट लूज़ में भी हेल्प करती है और जो कीमा होता है वो थोड़ा सा वेट गेन करवाता है साथ में रोटी वगैरह। तो यखनी को आप ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि वो लिक्विड होती है, बेबी के लिए भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ऐसा करें कि दिन में एक टाइम यखनी ले लिया करें, एक टाइम कीमा ले लिया करें। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, मैंने ना 15 डेज़ तक सिर्फ ये ना लिए थे कीमा यखनी वगैरह। उसके बाद जो है ना वो ईद आ गई थी, तो मुझे ना किसी ने बना के दिया था और ना ही मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि भाई इसके बाद भी लेना चाहिए। मुझे यही था स्टिचेस खुल गए हैं बस बात ख़त्म। लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि छिला जो होता है ना वो पूरा छिला आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 15 डेज़ के बाद जो है ना वो आ गई थी, कुछ दिन बाद ईद आ गई थी। तो ईद पे क्या हुआ था कि भाई मैंने नॉर्मल खाना, घर वाला खाना शुरू कर दिया। और जो नॉर्मल खाना होता है यकीनन वो स्पाइसेस वाला होता है और स्पाइसेस हमें नहीं खाने छिले में। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब आप ये नहीं है कि बिल्कुल कसम डाल दें कि आपने चखना भी नहीं है। आप कीमा यखनी अपनी खाएं, लेकिन जो घर में खाना बन रहा है ना आप उसकी 1-2 बाइट साथ में लाजमी लेते रहें, ताकि आपके बच्चे को वो हज़म होने की भी आदत हो। लेकिन आपने कम्प्लीटली घर वाला खाना नहीं शुरू करना है, क्योंकि मैंने खाना शुरू कर दिया था ना तो मीरब को बाद में बहुत इश्यूज़ आए थे। बच्चा इतना स्पाइसेस का आदी नहीं होता और 40 डेज़ का जो पीरियड होता है ना तो वो बच्चे के लिए वो वैसे ही बहुत मुश्किल पीरियड होता है। सर्वाइविंग पीरियड होता है बेबी का, वो कि वो अचानक से दुनिया में आया होता है, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें बस ये यखनी, कीमे वगैरह, काली नमक मिर्च वाले खाने दिए जाते हैं। तो 40 दिन तक आपने ये लाजमी खाना है। उसके बाद ना बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें ना ये पोस्टपार्टम पीरियड में जो है वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, स्वेयर इशू हो जाता है। तो उसके लिए एक सिरप है डुफालेक के नेम से, DUPHALAC, डुफालेक के नेम से सिरप है ये। आपने इसके साथ ही एक ना वो उसका कैप सा आता है, उस कैप के अंदर जो है ना बाल्टी टाइप होता है छोटी सी, वो आपने तकरीबन हाफ ले लेना है। मतलब तकरीबन 2 चम्मच के बराबर आपने ये सिरप रोज़ रात को सोते वक्त ले लें, बहुत बेस्ट होता है। आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, बॉइल्ड पानी पीना है। छिले के अंदर अंदर ना आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 महीने तक बॉइल्ड वाटर यूज़ करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पानी पे आ जाएं और कोशिश करें कि ठंडा पानी, मतलब ये नॉर्मल टैप वाटर भी ना पिए, हल्का सा नीम गर्म पानी आपने पीना है, ठीक है। और ये जो पुराने ज़माने की औरतें होती थी ना वो कहती थी कि पानी नहीं पीना, पेट फूल जाएगा। ये इसका रीज़न ये होता था कि पुराने ज़माने में मेडिसिन नहीं होती थी, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन आजकल जो है वो सी सेक्शन होता है, उसके बाद जो है सी सेक्शन के बाद इतनी हैवी मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन के साथ अगर आप पानी नहीं लेते ना तो वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देती हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए आपने जब भी ये आपको मतलब सिजेरियन हो तो आपने ढेर और ढेर पानी पीना है। कि मतलब इतना है कि अगर नॉर्मल इंसान को दिन में 8 ग्लास पानी पीना है ना तो आपको दिन में 13 से 15 ग्लास पानी लाजमी पीना है, नीम गर्म बॉइल्ड वाटर, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना आपने काली मिर्च, यही मैंने आपको पहले भी बताया कि काली मिर्च ही सिर्फ आपने यूज़ करनी है। और घर में जो खाना बन रहा है ना आपने उसकी 1-2 बाइट्स लाजमी ले लेनी है, क्योंकि इससे ये कहते हैं कि बच्चा जो भी मतलब आप खा लेते हो ना छिले में, बच्चा अगर हज़म कर लेता है ना तो वो अच्छा रह जाता है, नहीं तो बाद में उसे इशू आता है। तो इसलिए आपने अपनी कीमा यखनी लेते रहना और साथ साथ ना घर वाले खाने की भी 1-2 बाइट्स लेते रहना है। उसके बाद स्टिचेस जब आपके खुल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देसी घी यूज़ करना शुरू कर देना है। आपने दोपहर के टाइम ना दूध का 1 मग गर्म करना है, उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी के डालने हैं। साथ में आपने जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो ले लें, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ले लें, तो उन्हें आपने दूध के अंदर डाल के लेना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। उसके बाद जी जो है आपने सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हाँ, सिट्रस फ्रूट आपने नहीं लेने, जैसे कि माल्टा वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने कीमा खाना है। 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने घर वाला खाना 1-2 बाइट लेना शुरू करना है। ये नहीं करना है कि आप घर वाला ही पे आ जाओ, आपने अपनी कीमा यखनी 15 दिन तक सिर्फ वही लेनी है और 15 दिन के बाद आपने घर वाला खाना ना आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर देना है।
अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि ना नींद आपने लाज़मी लेनी। अब क्या होता है कि जैसे मेरे साथ होता था कि मीरब जो है ना वो रातों को जागती थी और दिन में मुझे सारी ज़िंदगी कभी सोने की आदत नहीं है, तो मैं दिन में सोती ही नहीं थी। तो ना मैं रात को सो पाती थी, ना दिन में सो पाती थी। इसकी वजह से ना मैं जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में। इस वजह से आपने ना अपनी नींद लाज़मी लेनी है, चाहे आप दिन में पूरी करें, चाहे रात में पूरी करें। जब आपका बच्चा सो जाए ना, आपने सो जाना है लाज़मी। और अगर आपको नींद नहीं भी आ रही ना, तो आपने अपना मोबाइल रखना है साइड पे, लाइटें ऑफ करनी है, एटलीस्ट आंखें बंद करके आपने लेट जाना है। इससे आपकी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि पुराने ज़माने की औरतें होती थी, वो कहती थी नहाना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगे हुए हैं, लेकिन आपने नहाना है लाजमी, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लाजमी डेली बेसिस पर नहाना है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। सर्दी अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी है ना, तो आप 1-2 दिन स्किप करके नहा लें, लेकिन अगर गर्मी है तो आपने डेली बेसिस पर लाजमी नहाना है। और जो है ना उसके बाद आपने अपनी पट्टी वगैरह चेंज कर लेनी है। और अगर आप नहीं भी नहा रही ना, तो अपने कपड़े डेली बेसिस पर चेंज करने हैं, क्योंकि हम मदर्स फीड करवा रही होती हैं, फीड कपड़ों पे लग जाती है, उसकी स्मेल आती है। तो इस वजह से ना आपने जो है वो नहाना नहीं भी है ना, तो कपड़े लाजमी चेंज करने हैं। और स्मेल वगैरह अक्सर मदर्स कह देती हैं कि छिले में कोई खुशबू परफ्यूम वगैरह नहीं लगानी, तो चलें उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना वो नहाना स्किप नहीं करना। हर हाल में आपने लाजमी नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं डेली बेसिस पर, अपने भी और बच्चे के भी। बच्चे के कपड़े आप दिन में 2 दफ़ा लाजमी चेंज करें। अच्छा, आपने आपने अपने कपड़े जब चेंज करने हैं ना, तो अंडरगारमेंट्स लाजमी चेंज करने हैं, क्योंकि ना अंडरगारमेंट्स जो होता है ना वही मेन हाइजीन का आपका ध्यान रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना अपने कपड़े टाइट कपड़े नहीं पहनने, ना टाइट अंडरगारमेंट्स पहननी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने फीड करवाना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो कि मैंने अपने ही छिले में सुनी और मुझे जो है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव भी लगी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ कि जब हम फीड करवाते हैं ना, तो हमारे कपड़ों पे फीड लग जाती है, अक्सर हमारी बेडशीट पे लग जाती है, हमारे टॉवल पे लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि जिस भी चीज़ पे फीड लग जाए ना, आपने उसे इसी तरह से नहीं रखना, उसको वहीं पे सूखने नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे फिर कीड़ियाँ आ जाएंगी, चींटियाँ जो होती हैं। तो चींटियाँ जो होती हैं जब आ जाएँ, तो फिर आपकी फीड जो है ना वो सूख जाती है। इस वजह से आपने जब भी अपने कपड़े उतार रहे हैं ना, तो आप चाहे उन्हें वॉश नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आपने उन्हें ना भिगो के रख देना है, ठीक है, ताकि वो जो है वो फीड अंदर से निकल जाए और उसके बाद आपको जो है ना वो कोई डर ना रहे। उसके बाद ही एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, प्रो वुमेन्स आप लोगों ने नहीं बनना है छिले में। ये जो टिकटॉक पे औरतें आके कहती हैं ना कि भाई मैंने तो अपने छिले में ये भी किया था, मुझे ये नहीं हुआ, मैंने तो वो भी किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। छिला छिला आप लोगों ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने, बहुत ज़्यादा हैवी काम कोई भी नहीं करना, क्योंकि ना ये देखें मेरे हाथों का दर्द जो है ये जान नहीं छोड़ा, और मुझे इसका यही डर है कि ये मेरे छिले में ही मुझे पेन स्टार्ट हुई थी, और मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि मैं इतनी मेडिसिन वगैरह इतना कुछ करवा चुकी हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दूँ, तो प्लीज़ लड़कियों प्रो वुमन बनने की कोशिश ना करें, अपने लिए अपनी जान को पूरी ज़िंदगी का रोग ना बनाएं। उसके बाद जी जो है ना आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने बहुत गरम गरम चीज़ मुंह में नहीं डालनी, ना बहुत ठंडी डालनी है, इससे बच्चे का जो होता है वो पेट ख़राब हो जाता है। उसमें उसके बाद जी देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अपने सर पे देसी घी ही लगाना है, उससे आपके जो दिमाग है वो मज़बूत होता है, बाल मज़बूत होते हैं। मेरे छिले में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही देसी घी लगाया था, उसके बाद जो है वो मैंने देसी घी नहीं लगाया। तो जैसे ही छिला ख़त्म हुआ, मेरे तो बाल ऐसे बिल्कुल प्रॉपर पैचेस बन गए थे मेरे बालों में, कि मतलब ना ऐसे बिल्कुल जो है ना बालचर जैसे नहीं हो जाता कि एक जगह से प्रॉपर बाल उड़ जाते हैं, वैसे उड़ गए थे। इसलिए देसी घी आप लोगों ने पूरा छिला लाजमी अपने बालों पे भी लगाना है। और इसके अलावा बेबी की जो बॉडी है ना, उस पर भी देसी घी की मालिश करनी है। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो आप फिर किसी ऑयल से मालिश कर लें बच्चे की, लेकिन सरसों का तेल नहीं, जैतून के तेल से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो अच्छा, अब ना मतलब दुबाने वाली जो आती हैं ना दाइयाँ वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर बड़े शहरों में नहीं मिलती तो लोग इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब मेरे ना 6-7 मंथ में जाके इतनी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गई थी, मेरी जो है ना वो क्रैम्प्स इतनी ज़्यादा होती थी। तो तकरीबन 8 मंथ पे जाके ना मेरी मम्मा ने वो ढूंढी थी एक हेल्पर, तो हम लोगों ने वो लगवाई थी दुबाने वाली। तो उसके बाद ना मेरी बॉडी में बड़ा सुकून रहा था। तो छिला छिलाना एटलीस्ट आप लोग अगर नहीं भी कर सकते ना, तो 30 दिन तक आपने
दबाने वाली लाजमी लगानी है। उस दबाने वाली से आपने कहना है कि वो डेली आपके कपड़े वॉश करे, बच्चे के कपड़े वॉश करे, उसके अलावा आपकी बॉडी को दबा के आपके सर में देसी घी लगा कर फिर जाए। ये काम आपने उस दबाने वाले से करवाने हैं, आपने खुद नहीं करने। अगर आप खुद अपने सर की मालिश करने लग जाएंगी ना तो आपकी बाजू जो है ना वो थक जाएंगी, आपकी बॉडी थक जाएगी, और आपकी बॉडी थकने से आपके बच्चे की बॉडी थक जाएगी और बच्चा हो जाएगा बीमार। इसलिए आपने ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो टिकटॉक पे आके लड़कियाँ कहती हैं ना कि हमने अपने छिले में सब कुछ खुद किया है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है उन्हें ना हुआ हो, लेकिन एवरी पर्सन इज़ नॉट सेम, एवरी पर्सनस बॉडी इज़ नॉट सेम। इसलिए आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। आपको नहीं पता कि आपको क्या इशू हो सकता है। मैं भी यही सोचती थी कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत मजबूत हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगी। छिले के 18वें दिन जो है वो मैं उठ के खड़ी हो गई थी, मैंने अपना रूम साफ़ किया, किचन खाना वगैरह बनाया, उसके बाद मैं अपना नाश्ता खुद बनाती थी, अपनी बच्ची का काम खुद करती थी, अपने हस्बैंड का काम खुद करती थी, तो कभी कभार खाना वगैरह किचन का काम भी करती थी। तो इसकी वजह से जो है ना वो बाद में मेरी जो बॉडी वीकनेस है ना वो अब निकल रही है। आप लोगों के सामने है कि मेरी क्या हालत हुई है आजकल। तो इसलिए मैं आप लोगों, मेरा हर लड़की के लिए मैसेज है कि अपना ध्यान रखें। छिले के 40 डेज़ को छिला ही समझें, अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें, ख़ुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट दें, क्योंकि इसके बाद ना जब बच्चा हो जाता है ना तो आपको पूरी लाइफ रेस्ट नहीं मिल सकता। बच्चे के साथ एक फुल टाइम ड्यूटी, एक फुल टाइम जॉब है माँ की। तो ये जो 40 दिन आपको मिल रहे हैं ना, इसमें रेस्ट करें, गनीमत समझें। अच्छा, उसके बाद जब बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो मैंने अपने इर्द गिर्द अभी तक किसी की देखी भी नहीं है और मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें ज़रूर ये कहते हैं कि मतलब ना स्टिचेस नहीं होते, तो स्टिचेस के हिसाब से बस आपको इतनी ही रिलैक्सेशन होती है कि आप जो है ना वो उठ के चल फिर सकते हैं, और सी सेक्शन की निस्बत आप थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और थोड़ा सा काम जो है ना वो ईजीली कर सकते हैं। तो बस जी यही आज की मेरी वीडियो थी। और जो है ना इसके अलावा एक मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है मिल्क कलेक्टर्स। मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। तो ये हैं जी ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर्स। ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है। ये नेक्स्ट मैं पिक्चर में ना इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर करूँगी, वहाँ से जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये आपको ये बेसिकली ना अपने ब्रा के अंदर रखने होते हैं और तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद आपको इसको ना निकाल के तो खाली कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके कपड़े ख़राब नहीं होते। जो न्यू मदर्स हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि कितने ज़्यादा कपड़े ख़राब होते हैं और उससे कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है, आपसे बहुत बुरी स्मेल भी आती है। तो ये एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है जो कि मैंने यूज़ की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम पेज और भी है, मॉम सॉल्यूशन के नेम से, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों पेज से मैंने ऑर्डर कर चुकी हूँ। मुझे दोनों पेज से अच्छी क्वालिटी के ही कलेक्टर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, तो आप दोनों में से कहीं पर भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको मेरे ख्याल से हर न्यू मदर को लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई वो ये है कि जो भी खाना आपने बनाना है, चाहे वो यखनी है चाहे वो कीमा है, वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि ना बिल्कुल हाथ लगाए टूट जाए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, उसको भी लाजमी देखिएगा और एंड रिज़ल्ट भी लाजमी देखिएगा कि वो जो गोश्त मैंने बनाया है वो कितना सॉफ्ट है। इतना ही सॉफ्ट आपका खाना होना चाहिए, इससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा जी, तो ये रेसिपी है बड़े गोश्त की। इस तरह से आप बॉयल करके भी खा सकते हैं, यखनी बना के भी खा सकते हैं, कीमा बना के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोश्त। गोश्त के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल एक एक चुटकी डालनी है और ढेर सारा पानी डाल देना है। ठीक है, ढेर सारा पानी डाल के आपने इसको पकने देना है तब तक जब तक ये इतना सॉफ्ट ना हो जाए कि आप इसके ऊपर ज़रा सा हाथ भी टच करो और ये बोटी टूट जाए। इतना सॉफ्ट खाना आपने पूरे छिले में खाना है। इतना सॉफ्ट खाना खाने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर ना हो, आपकी बॉडी फूले नहीं, आपकी बॉडी के अंदर गोश्त जो है वो चर्बी बन के ना स्टोर हो और जो है वो इजीली आपको भी हज़म हो जाए और आपके बच्चे को भी हज़म हो जाए। इसीलिए जो है वो आपने यखनी भी इतनी नरम गोश्त की बना के पीनी है। अक्सर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस गोश्त गल गया है तो यखनी बन गई है, लेकिन नहीं, जो पोस्टमार्टम में आपने खाना खाना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना होना चाहिए। यखनी जो है वो मतलब मेरी यखनी भी और मेरी सिस्टर इन लॉ की यखनी
भी जब हम लोग पकाते थे, हम लोग 2-2 3-3 घंटे यखनी पकती रहती थी, तब जाके फिर हम लोग सर्व करते थे और इतने ही नरम गोश्त की बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो गोश्त है ये भी इतना ही नरम बन रहा है। ये गोश्त की रेसिपी शेयर करने का मकसद ये है कि अक्सर जो मदर्स होती हैं ना, वो वही कीमा और यखनी खा खा के उकता जाती हैं, तो उसके लिए ये बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके अलावा अगर आपको ये गोश्त सालन की तरह बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है और इस गोश्त को अच्छी तरह से जो है ना वो पानी इसका ड्राई कर लेना है। और एंड पे आपने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है और ढेर सारा देसी घी ऐड करके भून लेना है। ये बड़ा ही मज़ेदार का साना मसाले मसाले वाला सालन बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने सर्व कर देना है। अच्छा, आपने जब भी पोस्टमार्टम का खाना बनाना है ना, तो एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपने ना सिर्फ 1-1 चुटकी नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर अगले इंसान को जो है वो टेस्ट फीका लगेगा ना, तो वो खुद काली नमक मिर्च ऐड कर लेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में आपको बिल्कुल ना होने के बराबर ही नमक मिर्च खानी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ऐड की है, क्योंकि ये खाना जब बन रहा था ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ का छिला बिल्कुल ख़त्म होने में 1 आध दिन ही रह गया था, तो इसलिए यहाँ पे अब आप जो है ना वो सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपनी अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बस ये जी फाइनल रिजल्ट देखते हैं और फिर बाय बाय बोलते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट गोश्त है। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।